So hi guys, this is CS Dipanshu Saxena. Welcome to my YouTube channel. So today I will be discussing a very important topic, that is the training structure of our institute. Basically बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं रिलेटेड टू द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी चेंज किया है। उससे रिलेटेड कई सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। कई सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज़्यादा पैनिकिंग स्टेट पर हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है और कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सो आसान भाषा में, इजी अंडरस्टैंडिंग में मैंने बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो आसानी से समझ लें कि उनके ऊपर किस तरह की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लागू होने वाली है। तो गाइज बेसिकली तीन तरह के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए हुए हैं। देखिए, एक अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था। एक 1 अप्रैल 2014 में उन्होंने मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर निकाल के लाया, और एक जो अभी रिसेंटली 3 फरवरी 2020 में एक नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लागू हुआ है। देखिए, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या पॉइंट ऑफ आपको नोटिस करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको किस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में करनी है, कब करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। So before I proceed further with the difference between the training structure, I would like to say one thing to the students कि देखिए, जो भी अमेंडमेंट हमारा इंस्टीट्यूट लेकर आ रही है फॉर द स्टूडेंट, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में बदलाव ला रही है, कोर्सेज में चेंजेस ला रही है, तो ध्यान रखिए जो इंस्टीट्यूट चेंजेस ला रहा है वो हमारे प्रोफेशन के बेटरमेंट के लिए है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स सीएस क्लियर करने के बाद जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करें तो उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इसीलिए जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया है वो मोर ओवर थियोरेटिकल से कन्वर्ट करके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा डाला गया। तो अब हम ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिटेल में समझते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू द डेट्स। देखिए, तो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो हुआ करता था, जो भी स्टूडेंट सीएस एग्जीक्यूटिव में 31 मार्च 2014 से पहले रजिस्टर्ड है, उनके लिए ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता था। देखिए, उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या करना पड़ता था, कई सारे कोर्सेज थे। देखिए, एसआईपी करनी पड़ती थी, कॉस्मो फाउंडेशन का कोर्सेज करने पड़ते थे, 8 डेज का ईडीपी करना पड़ता था। उस टाइम पर एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चलती थी, दैट इज ऑफ 15 मंथ्स, क्लियरली 15 मंथ्स की एक ट्रेनिंग चला करती थी। उसके अलावा आपको आरओसी के अंडर ट्रेनिंग करनी होती थी, पीडीपी आवर्स कंप्लीट करने होते थे, एक्सेट्रा। और लास्ट में जब सारे एग्जामिनेशन खत्म हो जाते थे तो आपको एमएसओपी करके अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता था। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में चेंज लाया, और उसके बाद 1 अप्रैल 2014 में एक नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लॉन्च हुआ, जिसमें इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि कई सारी ट्रेनिंग्स को एबॉलिश किया जाए और उनकी जगह कुछ टीचिंग प्रोफेशन वाली, या फिर कह सकते हैं आप क्लासरूम टीचिंग्स को लाया जाए, क्लासरूम ट्रेनिंग को लाया जाए। इसीलिए उन्होंने एसआईपी कॉस्मो फाउंडेशन ट्रेनिंग को अबॉलिश कर दिया। उसकी जगह पे उन्होंने एक कंप्लीट पैकेज ऑफ 15 डेज का एक एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किया, जिसको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2 दिन का अलग, 3 दिन का अलग, 5 दिन का अलग और 5 दिन का अलग। तो कोई भी ईडीपी आपको करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने थोड़ा कंसेप्ट बदला और थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा फोकस किया। इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग की जो पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराता है 1 अप्रैल 2014 के बाद, या उस दिन भी, तो उसको 36 मंथ की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर वो एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ही ट्रेनिंग करना चाहता है तो। अगर आप एग्जीक्यूटिव पास होके करना चाहते थे तो 24 महीने, और अगर आप प्रोफेशनल पास करके ट्रेनिंग करना चाहते थे तो आप 12 महीने की कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बीच में जो भी ट्रेनिंग हुआ करती थी आरओसी के अंडर, जो पीडीपीज आपको कंप्लीट करने होते थे, उन्होंने सबको खत्म कर दिया। उसके बाद लास्ट में एक एमएसओपी ट्रेनिंग, आपको सारे एग्जाम और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जो एक एमएसओपी करनी पड़ती थी मेंबरशिप को अप्लाई करने के पहले, वो वैसे के वैसा रह दिया। जो नाउ द बिग चेंजेस, जो 3 फरवरी 2020 में जो हमारा इंस्टीट्यूट एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लाया है जिसपे ये फोकस किया गया है, उसमें उन्होंने क्या किया। देखिए, उसमें उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट और ज़्यादा फील्ड पर काम करने का उन्होंने थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मौका दिया। उन्होंने सारी ट्रेनिंग्स को पीछे की छोड़ते हुए एक नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लेके आए, जिसमें उन्होंने बोला कि 15 दिन की ईडीपी नहीं होगी, 15 दिन की एकेडमिक प्रोग्राम्स नहीं होंगे। उन्होंने कहा 30 डेज के ईडीपी प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा आफ्टर पासिंग योर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास कर लोगे तो आपको एक कलेक्टिव 30 डेज का ईडीपी करना पड़ेगा, जिसमें 15 दिन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और 15 दिन इंस्टीट्यूट पर जाकर करना पड़ेगा।
अगेन उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को, जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग हुआ करती थी, उन्हें एक सीक्वेंस में बना दिया। अगेन 21 मंथ्स का कंप्लीट लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपको करना है ईडीपी कंप्लीट करने के बाद, उससे पहले नहीं। कोई ट्रेनिंग बीच में उन्होंने फिर सारी ट्रेनिंग गायब कर दी। तो आपको क्या करना था नई ट्रेनिंग में, 30 days ऑफ ईडीपी, 21 मंथ ऑफ कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर योर पासिंग योर ईडीपी। उसके बाद जो उन्होंने सबसे बड़ा चेंज लाया, एमएसओपी को उन्होंने चेंज कर दिया। उसकी जगह उन्होंने क्या किया, एक नई ट्रेनिंग लेकर आए, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कम से कम 30 दिनों की होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक भी खींच सकती है। लेकिन कब, जब आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, 21 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और 30 डेज का ईडीपी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगेन मैं वही बोल रहा हूँ बार बार कि वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल, ताकि एक इंसान जब पढ़ने के बाद बाहर निकले तो एज अ प्रोफेशनल वो ट्रीट किया जाए, उसके पास उतनी नॉलेज एक्वायर्ड ऑलरेडी हो चुकी हो, ताकि वो कंपनीज को सर्व कर सके, उसे सीखने में थोड़ा कम वक्त लगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं पैटर्न में आपको बताने वाला हूँ कि एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर कौन सी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। So guys, let's talk about the applicability of the training to the students. देखिए किसके ऊपर कौन सा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लगता है था और लगता है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन सीएस एग्जीक्यूटिव में 31 मार्च 2014 या उससे पहले का था, उनके ऊपर अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लगता था। जिनका सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद का था, उनके ऊपर मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लगता था। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सीएस एग्जीक्यूटिव का 25 अगस्त 2015 के बाद क्लियर हुआ, उनके ऊपर डायरेक्टली मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लगता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो 3 फरवरी 2020 के पर आया। अब देखिए, जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग शुरू नहीं करी थी, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया कि 3 अगस्त 2020 तक आप ट्रेनिंग शुरू कर दो, और जिस भी पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का आप हिस्सा हो, आप उसी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो एक्सटेंशन आपको दिया गया है, उस एक्सटेंशन के बाद से पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स को खत्म कर दिया जाएगा और सारे स्टूडेंट्स इस न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा हो जाएंगे। इन केस अगर आपने पुराने टाइम पर अपने पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ ट्रेनिंग करी थी और बीच में डिसकंटिन्यू कर दी, उन स्टूडेंट्स का क्या होगा? देखिए, उनका सीधा सीधा सा उनके ऊपर भी ये एक्सटेंशन लागू होता है कि अगर आप 3 अगस्त 2020 तक के टेन्योर में उन ट्रेनिंग को शुरू कर दोगे, तो आप पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ही अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। पर इस एक्सटेंशन को आप क्रॉस करोगे तो आपको भी न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा ही बनना पड़ेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका रजिस्ट्रेशन कौन से ईयर में है, द डेट इज 3 Feb 2020, नाउ इट विल एक्सटेंडेड टू 3 अगस्त 2020। और जो भी एक्सटेंशन अब इंस्टीट्यूट ने एमसीए से मांगा था 3 फरवरी 2021 तक का, कि भाई 2021 तक और स्टूडेंट्स को मौका दे दिया जाए ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को पुराने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से शुरू कर दें और नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा ना बने, तो उनके लिए भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया गया ऑलरेडी। तो आप ये समझने की कोशिश करिए ऑल टुगेदर कि आप किसी भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज सारे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अपनी जगह सही हैं और करेक्ट हैं, और सब कुछ तीनों का ऑब्जेक्टिव एक है, फॉर द स्टूडेंट बेटरमेंट, फॉर द सीएस अपग्रेडेशन, फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज जो स्टूडेंट्स को देनी है इंस्टीट्यूट को, ताकि वो जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में निकले तो उनके पास एक एक्वायर्ड स्किल हो, दे डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एनी अदर पर्सन टू हैव कि उनसे नॉलेज लेनी पड़े। आपके पास खुद इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि आप सर्व कर सकते हो। सो दीज आर द एप्लीकेबिलिटीज एंड आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। अगर आपने 3 फरवरी के बाद जो एक्सटेंशन दिया गया था इंस्टीट्यूट के द्वारा 3 अगस्त तक का, अगर आपने उस पीरियड के दौरान भी किसी तरह की ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, समझिए इस चीज़ को कि कोई भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर खराब नहीं है, आप किसी भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो खराब नहीं है, सब इंस्टीट्यूट ने बेटरमेंट के लिए ही किया है। मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो किसी भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर से भागने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में फॉल कर जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी किसी तरह की ट्रेनिंग में घुस जाएं।
दैट इज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। आप काम एंड कंपोज होकर थोड़ा सा सोचिए। इंस्टीट्यूट जो भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर लेकर आ रहा है वो सारे इंस्टीट्यूट के बेटरमेंट के लिए, फॉर द फ्यूचर अपग्रेडेशन के लिए है। टेंशन ना लीजिए, जी में कोई फैसला ना लें। और कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं CSEET प्रोग्राम के बारे में और साथ साथ जो ट्रेनिंग का जो नया मोड आया है जिसमें आपको सारी ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन करनी पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। एंड थैंक सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल इन लाइफ। सो सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, थोड़ा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और थैंक यू, इस तरीके से सपोर्ट करते रहें और सब सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।